अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है ईद का दूसरा दिन और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो आसिफ़ ने मुझे कहा क्यों ना हम लोग बाहर जाके हलवा पूरी खा के आते हैं, क्योंकि पूरे रमज़ान हम लोगों ने पराठे खाए हैं। तो खैर जी हम लोग आ गए हलवा पूरी खाने। और ये जी लाहौर की काफ़ी फ़ेमस जगह है, ग्वाल मंडी के पास है। यहाँ पे ना आटे की पूरियाँ मिलती हैं। तो जी हम लोगों ने हलवा पूरी ऑर्डर की और हम लोगों से खाई नहीं जा रही थी क्योंकि काफ़ी हैवी लग रहा था, लेकिन ये बड़ी मज़े की होती हैं। फिर जी हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद मम्मा की तरफ जाना था। फिर नाश्ता किया और फिर घर आके जल्दी से रेडी हुए और फिर मम्मा की तरफ निकल गए और रास्ते से हम लोगों ने लिया लेयर्स का केक। और ये लेयर्स के केक इतने ही मज़े के थे। और जी मैंने जो सिलेक्ट किया वो चॉकलेट फज केक था और इसके ऊपर मैंने फिर लिखवाया ईद मुबारक। केक के बग़ैर ईद तो अधूरी है और मीठी ईद है और मीठी ईद में केक या कुछ भी स्वीट्स आइटम तो होनी चाहिए। फिर जी रेडी होके हम लोग मम्मा की तरफ पहुँचे और फिर हम लोगों ने कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई और सब सिस्टर्स ने इकट्ठे होना था। और ईद का दूसरा दिन तो वैसे ही जो है घूमने फिरने पे और दावतों में लग जाता है। तो फिर जी हम सब सिस्टर्स मम्मा की तरफ आ गई और हम लोगों ने बिल्कुल ये लंच और डिनर के दरमियान का टाइम था। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने खाना शाना खा के फिर हम लोगों ने सोचा कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और सब आराम सुकून से बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले खाना खा लिया था। फिर जो इस्लामाबाद से सिस्टर आई थी फिर उनके लिए खाना वगैरह लगाया और काफ़ी मज़ा आया। खाना खा के बहुत अच्छा बना हुआ था। और बस यही ईद की रौनकें हैं जो अल्लाह ताला सबके घरों में आबाद रखे। और ईद का दिन सबके अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए। और फिर उसके बाद जी केक आ गया। हमने सोचा क्यों ना केक काटा जाए। और यहाँ पे ना सब बच्चे ज़िद कर रहे थे कि जी हमने केक काटना है, हमने केक काटना है। तो बस फिर इसी जो है रौनक में सब ने मिल के फिर केक काटा और बहुत ही टेस्टी ये केक था लेयर्स का। और फिर हम लोगों ने केक खाया और फिर उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे हम लोग कहीं बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि जी हमें बाहर लेके जाओ। तो फिर केक वगैरह खाया, चाय पी और फिर कुछ सफ़ा कह रही थी मामा मुझे फ़ोन दे, मैंने अपने कुछ क्लिक्स बनाने हैं। तो सफ़ा यहाँ पे फिर अपना कुछ फ़ोटोशूट कर रही थी। फिर चाय वगैरह पी के हम लोग निकले बाहर की तरफ और छोटी सिस्टर को कहा कि तुम रेस्ट करो क्योंकि तुम सफ़र करके आई हो। जी हम लोग बाहर निकल आए हैं और सड़कों पे इतना रश भी नहीं था। तो हम लोग गए पहले सिद्दीक़ ट्रेड सेंटर और वहाँ पे देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों को याद आया कि हाँ इम्तियाज़ सुपर मॉल के ऊपर एक प्ले एरिया है फ़ंको। तो हम लोग जी वहाँ पे गए और वो फाइनली ओपन था। और फिर जी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर था, फिर वो हमें ऊपर सेकंड फ्लोर पे ले गया। तो हम लोग खैर से चले गए क्योंकि आइडिया नहीं था, फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे। वैसे तो एम्पोरियम या पैकेजेस मॉल पे जो प्ले एरिया है वहाँ तो हम लोग जाते रहते हैं। तो फिर जो यहाँ पे हम लोग आए, बच्चे इतने एक्साइटेड थे देख के और काफ़ी अच्छा ये प्ले एरिया था और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे गेम्स थी, एक्टिविटीज़ थी और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए देख के। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, मेरे ख़्याल से तो एक्सपेंसिव था क्योंकि टिकट्स थी, साथ में जो है आपको सॉक्स भी जो जिन बच्चों की टिकट्स नहीं थी उनके सॉक्स बाय करने थे। 3 इयर्स से जो ऊपर बच्चे थे उनकी टिकट थी। और बाकी वहाँ पे अगर आपको किसी को साथ अंदर जाना है बच्चों के साथ हेल्पिंग के लिए तो उसके लिए भी अलग से चार्जेस थे। और वहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने कैफ़े सा बनाया हुआ था, वहाँ पे भी सिटिंग के चार्जेस थे। तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पे गेम्स थी, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था और बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फिर ईसा को जी यहाँ पे बिठा दिया, मैंने कहा चले इधर बिठा दे, तो वो रोने लग गया। तो ये फिर यहाँ पे मैंने कहा चले इस स्विंग पे जो है ना ईसा बैठ जाए। 2 आवर्स की टाइमिंग्स थी और इन्हीं टाइमिंग्स में ना बच्चों ने बस एंजॉय करना था। और बच्चों के जो है शर्ट पे उन्होंने एक पेपर चिपका दिया था, स्टिकर सा, उसमें टाइम जो था ना उन्होंने मेंशन कर दिया था कि जस्ट 2 आवर्स के लिए ना आप इस प्ले एरिया में एंजॉय कर सकते हैं।
तो ये जो है काफ़ी बड़ा था और ये साथ में जी कैफ़े था यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाय या कॉफ़ी जो भी आपने लेनी है वो आप ले सकते हैं। और एक साइड में ज़रा छोटे बच्चों के लिए था और दरमियान में एक ब्रिज था, और जो ब्रिज के जो अपोज़िट था वो थोड़ा सा ना जो टीनेजर बच्चे हैं लाइक 12-14 साल के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए था। तो ये सारा जंपिंग एरिया बना हुआ है और बैलून्स थे और काफ़ी ज़्यादा इधर रश भी था और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। कुछ तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग किस तरह से खेलें यहाँ पे, और जो छोटे बच्चे थे वो यहाँ पे ना बॉल्स वाले एरिया में बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि स्लाइड से जब नीचे आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बॉल्स थे, तो बच्चे ना बॉल्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे फिर जी 1 डेढ़ घंटा बच्चे खेल के बहुत थक गए थे और यहाँ से बच्चों को निकालना बहुत ही मुश्किल था। फिर जी फाइनली हम लोग यहाँ से निकले और घर आए। घर से फिर हम लोगों ने जो बाकी लोग थे उनको पिक किया और फिर हम लोग जी निकल गए हैं यहाँ पे शवारमा प्लेटर खाने, जो कि अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, हम लोग जो है वो शवारमा प्लेटर खाने जाते हैं। तो जी ये है मुस्लिम टाउन के पास मजरीका रेस्टोरेंट है, इजिप्शियन रेस्टोरेंट है। यहाँ से फिर हम लोगों ने शवारमा प्लेटर ऑर्डर किया और बहुत ही मज़े का शवारमा प्लेटर हम लोगों ने खाया, और साथ में हम लोगों ने मिंट मार्गरीटा एंजॉय किया। ईद का सेकंड डे हमारा बहुत बहुत अच्छा गुजरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।